दिस इज़ फिज़ान अहमद फ्रॉम प्राइम कंसल्टेंट। जैसा कि आप एक सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो नई सीरीज़ शुरू की है MBBS के बारे में, मैं आज आपको उसका जो है इंट्रोडक्शन के बाद पार्ट 1 जो है उसके बारे में बताऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रजिस्टर्ड कंपनी है, यहाँ पे हम लोग स्कॉलरशिप्स के बारे डील करते हैं रिलेटेड टू चाइना, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने रोमानिया और दुबई का काम भी जो है वो भी शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप विज़िट करें, आप आएँ और आके जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले लें। उसके अलावा हम इस YouTube चैनल के ऊपर भी लोगों को इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अच्छा जी, आज इस वीडियो को मैं इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। वो कैसे कि आज मैं आपको इस वीडियो में कंपैरिजन करके बताऊँगा। 3 कंट्रीज़ का मैं आपके साथ कंपैरिजन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू MBBS। मैं MBBS को लेके चलूँगा कि जी 3 कंट्रीज़ से कंपैरिजन करके फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने किस कंट्री में जाना जो आपको कन्वीनियंट लगे। हम लोग जो है वो चाइना का डील करते हैं, तो हमारी यही एडवाइस होती है हर बंदे को, या जो भी हमसे पूछते हैं, लोग पूछते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं कि जी चाइना से, हम कहते हैं चाइना से करें, उसके हम एडवांटेजेस, उससे कंपैरिजन, ये आप कंपैरिजन करके खुद डिसाइड कर लेंगे सब कुछ आप, ठीक है। तो जी सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स सारे पूछते हैं कि जी कितना एक्सपेंस आएगा MBBS का। अब एक्सपेंस तो मैं पिछली वीडियो में बेसिकली 3 कंट्रीज कौन सी है मैं पहले आपको बता दूं, चाइना, रशिया एंड कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान का आपने सुना ही होगा कि जी वहाँ उसके भी लोग वहाँ पे जाने लग पड़े MBBS करने। तो बेसिकली इन 3 कंट्रीज़ का जो है मैं आपको कंपैरिजन करके बताने लगा हूँ। अब सबसे पहला कंपैरिजन है जी एक्सपेंस के ऊपर, कितना एक्सपेंस आएगा। अब चाइना का एक्सपेंस मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया, फिर बता देता हूँ आपको कि 20 से 35 लाख रुपया आपका जो है वो मिनिमम आएगा। 30 से 35 भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो आपका 20 से 35 तक मस्ट है जी आपका। ये 6 साल का आपको ड्यूरेशन जो होता है वो बताया। अब आते हैं जी रशिया के ऊपर। रशिया के अंदर जी 40 लाख आपका एक्सपेंस आएगा MBBS का 6 साल का। अब आ जाते हैं कज़ाकिस्तान के अंदर। अब कज़ाकिस्तान का भी जो भी है वो भी चाइना जितना ही एक्सपेंस है, 20 से 35 लाख, ठीक है। अब ये पहला पैरामीटर है जिसके ऊपर हमने बात किया हुआ है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस आपको मैंने बता दिया है, चाइना 20 से 35, रशिया 40 और कज़ाकिस्तान भी 20 से 35, ठीक हो गया, पहला कंपैरिजन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं जी बच्चे अक्सर कि जी ये PMC जो अभी न्यू रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हुई है उससे रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। जी चाइना का जो MBBS है वो PMC से रिकॉग्नाइज्ड है, रशिया का जो है वो भी PMC से रिकॉग्नाइज्ड है, और कज़ाकिस्तान का जो भी है वो भी PMC से रिकॉग्नाइज्ड है। तो आप किसी भी तीनों कंट्रीज में किसी में भी जाएंगे तो वो क्या है, वो रिकॉग्नाइज्ड है, PMC से रिकॉग्नाइज्ड है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन या तीसरा पैरामीटर, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी। अब यूनिवर्सिटीज़ के लिए पैरामीटर्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। आपने अपनी लिविंग कॉस्ट भी देखनी है वहाँ पे। मैं स्पेसिफिकली चाइना की बात कर रहा हूँ कि आपने लिविंग कॉस्ट देखनी है उसकी, आपने अपनी कन्वीनियंस ही देखनी है कि आपको किस शहर में रह के ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकती हैं। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी जो हैं वो तकरीबन चाइना की एक जैसी हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है उनके अंदर, हर एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें तो वो बेस्ट है, ठीक है। ये चाइना की बात करें। इसके साथ रशिया में भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी यहाँ मर्जी एडमिशन ले लें, कोई मसला नहीं है वहाँ पे भी, उसकी भी सेम है। उसके बाद कज़ाकिस्तान है, वो भी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, कज़ाकिस्तान जो है उसमें ये एज मिल सकता है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम स्टूडेंट वहाँ पे जाके इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो जी चाइना के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके बाद जो रशिया है उसके अंदर भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं। उसके बाद कज़ाकिस्तान के अंदर है जो है वो भी यूनिवर्सिटी जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं WHO से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब ये 3 आपको मैंने जो है वो 4 बल्कि पैरामीटर आपको बता दिए। पहला कॉस्ट, दूसरा PMC, तीसरा आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी बता दी, और चौथा आपको WHO से एफिलिएशन इनके बता दी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एफिलिएशन है कि नहीं, वो हो गया। अब जी
एनवायरनमेंट कैसा वहाँ पे, चाइना की बात करें तो हेल्दी इन्वायरमेंट है, इस तरह रशिया में भी हेल्दी इन्वायरमेंट है और कज़ाकिस्तान में भी हेल्दी इन्वायरमेंट का इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये है कि चाइना जो है वो 2 महीने के लिए बंद हो जाता है क्योंकि उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है जनवरी फरवरी में, बल्कि दिसंबर में बंद हो जाता है, मार्च में जाके जो है वो ओपन होता है चाइना। ये उसकी करैक्टरिस्टिक है, खुसूसियत है कि चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होता है उस वक्त। अच्छा, अब लिविंग कॉस्ट कितनी है जी? चाइना के अंदर तो लिविंग कॉस्ट कोई नहीं है, मतलब आप 500 से 1000 RMB यानी कि युआन के अंदर अच्छा खाना खा सकते हैं 1 महीने का। ठीक है, इसके बरक्स जो है आप रशिया के अंदर रूबल चलते हैं तो आप रूबल जो है इतने, वो भी उसमें भी आपको इतना गुजारा हो जाता है। इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बताते हैं, हमें उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। कज़ाकिस्तान के अंदर भी जो है वो लिविंग गुड है, मतलब कॉस्ट जो है लिविंग की वो इतनी नहीं है। स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता रहता है, वो बताते रहते हैं, तो इसलिए वो इतनी नहीं है। अब जो छठा जो आपको कंपैरिजन करके इस वीडियो में बताना है वो है जी अपॉर्चुनिटीज़। अब एज़ यू नो चाइना का सबको पता है कि वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप वहाँ पे रह के अगर आप उनकी चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं तो आप समझ लें कि आपने पूरी दुनिया में रह के कहीं पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो वहाँ पे उनको बंदे वो रिक्वायर्ड होते हैं कि जो चाइनीज़ बोल सकें। अगर तो फॉरनर होगा, उसको चाइनीज़ आती होगी, तो 100% उस बंदे को प्रेफरेंस मिलेगी। चाहे चाइनीज़ भी होगा ना कोई, फिर भी उसको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि वो फॉरनर है और उसको इंग्लिश भी आती है और उसको चाइनीज़ भी आती है, तो वो ट्रांसलेशन भी अच्छी कर सकता है। ये फ़ायदा है उसका। तो आगे देख ले रशियन ज़ुबान आप सीख लें तो इतना आपको नहीं एज मिलेगा कोई भी। उसके बाद कज़ाकिस्तान है, वहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। कज़ाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, रशिया में कॉस्ट बहुत महंगी है जी, इतने नहीं है जी आपके वो आपको जो है वो सैलरी दे सकें। तो उसके अलावा कज़ाकिस्तान में भी इतनी नहीं है। चाइना में ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग है वो 2 से 3 लाख रुपये स्टार्टिंग लगती है आपकी। ठीक है, अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो ये आपकी लाख स्टार्टिंग लग जाएगी, लेकिन 2 लाख आने तक आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो चाइना में आपकी 2 लाख 3 से 3 लाख में स्टार्टिंग हो रही है, तो आपको और क्या चाहिए। और ये आपको जो है ये 7 आपको कैटेगरीज या 7 पैरामीटर्स आपको बताए हैं जी कंपैरिजन के। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर और कंपैरिजन्स के ऊपर मैं बताऊंगा आपको, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचती रहे और उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको नहीं पता है। तो इंशाल्लाह